पाकिस्तान की नींद और उड़ा सकती है। वैसे तो पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, पता नहीं कब कौन सा बम कहां से आकर गिर जाए। लेकिन बड़ी खबर अमेरिका से है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया कि आतंकवाद के समर्थकों को नतीजे भुगतने होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, आतंकवाद के समर्थकों को नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका ने भी कहा कि ट्रंप सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। और इतना ही नहीं, आज तो एक कमाल और हो गया। दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि भारत की तरफ से रिस्पॉन्स जाएगा पाकिस्तान को। ये बात आप लिख कर ले लीजिए। हमारे पास जानकारी है कि भारत हर हालत में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा है पहलगाम अटैक का। जेडी वेंस ने इंडिया को यहां तक बैक किया है कि इंडिया के स्टैंड्स को, कि उन्होंने एक इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि भारत हमला करेगा और भारत हमला करे, लेकिन हमने उसको ये कहा है कि ज्यादा कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या तनाजा जो है ना वो जन्म ना ले। यानी ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये ग्रीन सिग्नल है कि ये भारत का राइट है, ये भारत का हक है, भारत का स्टैंड है कि वो रिवेंज लेगा, भारत हमला करेगा। वो इंटरव्यू दे रहा है, फॉरेन मैगजीन को, न्यूज़वीक को इंटरव्यू दे रहा है, वो इस अखबार को, उस अखबार को। वो कह रहा है स्टेट डिपार्टमेंट के गलियारों में कि कोई तो बचाओ हमें, कोई तो बचाओ, मोदी जान से मार देगा इस बार, मोदी के सर पे खून सवार है। रिजवान सईद शेख ये कहता है कि हम भारत के साथ नहीं लड़ना चाहते, भारत हमसे बहुत बड़ी शक्ति है और हम इतनी बड़ी शक्ति के साथ नहीं लड़ना चाहते। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान से कहा है कि आतंक का खात्मा करे, नहीं तो एक्शन होगा। उन्होंने भारत का सहयोग करने की बात दोहराई है। इंडिया के साथ मिलकर, भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करें, इन्वेस्टिगेट करें, यह भी कहा है जेडी वेंस ने। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, अमेरिका ने आज इंडिया को खुली छूट दे दी है और बताया है कि तुम जो चाहे वो पाकिस्तान का कर सकते हो, जैसा भी हमला चाहो वो कर सकते हो। और इंडिया अब खुला सांड बन गया है और जल्द ही हमला करने वाला है। तो और अमेरिका ने इंडिया को हथियार भी भेजे हैं 11,000 करोड़ के, वो भी इंडिया इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव पर दुनिया भर की नजरें हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि वो आतंकवादियों को ढूंढकर उन्हें खत्म करे। साथ ही पाकिस्तान को आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत का सहयोग करना होगा। कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया तो पाकिस्तान में लादेन से भी ज्यादा खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम। तो बैलेंसिंग एक्ट करने के बाद अब अमेरिकी प्रशासन खुले तौर पर भारत के साथ आ चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगेस ने खुले तौर पर कह दिया है कि आपको पूरा अधिकार है अपनी सुरक्षा करने का और हम आपके साथ खड़े हैं हर सिचुएशन में। इतना ही नहीं, अमेरिका में चाहे FBI के डायरेक्टर हो काश पटेल, या फिर जो वहाँ की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है DNI, उसकी चीफ हो तुलसी गबार्ड, वो पहले ही भारत को खुला सपोर्ट दे चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास ये भी असेसमेंट है कि जो हाफिज सईद हैं उन पर भी इंडिया कहीं ना कहीं उनको टारगेट करने की कोशिश कर सकता है, मिसाइल स्ट्राइक के ज़रिए, एयर स्ट्राइक के ज़रिए, कि हाफिज सईद को जिसे कहते हैं कत्ल करके इंडिया अपने डोमेस्टिकली पैगाम दे कि हमने जो सबसे बड़ा जो भारत में हमलों में मुलविस रहा, मुंबई अटैक्स दीगर में, हमने उसको मार दिया है। भारत के एक्शन से घबरा रहे आतंकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है। दोनों देशों में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने भारत से एक बड़ी सैन्य डील की मंजूरी दी है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग की रक्षा सुरक्षा एजेंसी $131 मिलियन यानी करीब 1100 करोड़ रुपए के सैन्य हार्डवेयर और लॉजिस्टिक उपकरण भारत को बेचने की मंजूरी दे रही है। कहा कि 2 प्लॉटर्स जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। वो 2 प्लॉटर्स कौन से हैं? उसमें से एक मशहूर ज़माना हाफिज सईद है, जिन पे इल्ज़ाम था कि वो मुंबई 2008 नवंबर की जो दहशतगर्दी हुई उसके भी वो मास्टरमाइंड थे। दूसरे एक सैफ कसूरी हैं जो रिलेटिवली लेसर नोन है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हिंदुस्तान, कुछ लोग वैसे भी कह रहे हैं, लेकिन मैंने कोई हेडलाइन नहीं देखी किसी हिंदुस्तानी अखबार की, कि क्या हिंदुस्तान की हुकूमत जो है, नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, वो इनकी पाकिस्तान से डिमांड करेगी कि पाकिस्तान जो है इन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दे। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस सूरत हाल में अब चूंकि अमेरिकन इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसको का बिल पैदा करा है ना,
अब इस सांप के बिल के अंदर नेवला डालने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान का एम्बेसडर अमेरिका वाला रिजवान सईद शेख यह कहता है कि ट्रंप साहब हमारी जान बचा लो, मोदी खा जाएगा हमें। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कुछ तो आपको करना पड़ेगा सर, आपको कुछ करना पड़ेगा। यह कहता है ट्रंप से कि ट्रंप साहब हालात बड़े खौफनाक हैं, डर का माहौल है, कभी भी भारत के टैंक पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं, सर आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। यही लोग कह रहे थे कि इतने हिंदू मारेंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। भारत हमसे बहुत बड़ा है साइज में, भारत पावर में हमसे बहुत बड़ा है। इंडिया इज द बिगेस्ट पावर और ट्रंप साहब सिर्फ आप हैं जो भारत को रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। आप रोकिए भारत को, क्योंकि एक बार भारत की फौजें घुस गई पाकिस्तान के अंदर, नाक से लकीरें खिंचवा देंगी।